अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई एम योर ट्यूटर शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 5.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है मैक्सिमाइज द फंक्शन डिफाइंड एज f of x comma y is equals to 2x plus 3y subject to the constraints 2x plus y is less than or equal to 8, x plus 2y is less than or equal to 14, x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equals to 0। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हम अपनी गिवन इनइक्वालिटीज को लिखते हैं। 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल्स टू 8, x प्लस 2y इज लेस देन और इक्वल्स टू 14, x इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। और इन दो इनइक्वालिटीज की वजह से हमारा जो सोल्यूशन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा। तो स्टूडेंट्स, हम इनइक्वालिटीज को नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 का नाम देंगे। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम इनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस फाइंड आउट करते हैं और x और y इंटरसेप्ट्स को फाइंड करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हम अपनी इनइक्वालिटीज की एसोसिएटेड इक्वेशंस को लिखेंगे। फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी 2x प्लस y इक्वल्स टू 8। सेकेंड एसोसिएटेड इक्वेशन बनेगी x प्लस 2y इक्वल्स टू 14। थर्ड और फोर्थ इनइक्वालिटीज की एसोसिएटेड इक्वेशंस बनेगी x इक्वल्स टू 0 एंड y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, हमारी जो फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन यहाँ पे लिखी है, इसका हम x और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, y को 0 पुट करने पे हमें x की वैल्यू यानी जो x इंटरसेप्ट है वो मिलेगा 4 और ऑर्डर पेयर बनेगा 4,0। तो इसी तरह से स्टूडेंट्स, x को 0 पुट करने से y की वैल्यू मिलेगी 8 और ऑर्डर पेयर बनेगा 0,8। इसके बाद स्टूडेंट्स टेस्ट पॉइंट करेंगे और 0, 0 को हम एज अ टेस्ट पॉइंट लेंगे और अपनी इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 2 × 0 प्लस 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 8। इसको सॉल्व करेंगे तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 8। और इस स्टेटमेंट के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये एक ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए स्टूडेंट्स हमारा जो सोल्यूशन है वो टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स, हम नेक्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन का x और y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करते हैं। तो y को 0 पुट करने से स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू आएगी 14 और ऑर्डर पेयर स्टूडेंट्स हमारा बनेगा 14,0। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो y इंटरसेप्ट है उसके लिए हम x को 0 पुट करेंगे और x को 0 पुट करने से हमें y की वैल्यू मिलेगी 7 और ऑर्डर पेयर स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 0,7। इसी तरह से स्टूडेंट्स, हम इस इनइक्वालिटी में भी x और y की जगह पर 0, 0 पुट करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा 0 प्लस 2 × 0 इज लेस देन और इक्वल्स टू 14। और इस स्टेटमेंट के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट भी एक ट्रू स्टेटमेंट है क्योंकि 0 इज ऑलवेज लेस देन 14। तो ये स्टेटमेंट ट्रू स्टेटमेंट है, इसलिए इसका सोल्यूशन भी टूवर्ड्स दी ओरिजिन होगा। तो नेक्स्ट टू जो इनइक्वालिटीज थी उनकी एसोसिएटेड इक्वेशंस को हमने लिखा है। x इक्वल्स टू 0 जो है वो y एक्सिस वाली लाइन है और इसी तरह से जो y इक्वल टू 0 है वो x एक्सिस वाली लाइन है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स, हम इन इंटरसेप्ट्स के अकॉर्डिंग लाइंस ड्रॉ करते हैं और फीजेबल रीजन को शेड करते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम इनका ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने अपनी इनइक्वालिटीज का ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। यहाँ पे स्टूडेंट्स, अगर हम अपनी फर्स्ट इनइक्वालिटी की बात करें जिसको हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है 2x प्लस वाई इज लेस देन और इक्वल टू 18, इसका ओरिजिन टेस्ट यानी टेस्ट पॉइंट सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए इसका जो शेड है हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड करते हैं इसका और ये टूवर्ड्स दी ओरिजिन है।
इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारी जो सेकेंड इनइक्वालिटी थी x प्लस 2y इज़ लेस दैन और इक्वल टू 14, इसका टेस्ट पॉइंट भी सेटिस्फाई हो रहा था, इसलिए इसका शेड भी टूवर्ड्स दी ओरिजिन करेंगे। इसके बाद स्टूडेंट्स हमारी जो नेक्स्ट इनइक्वालिटी थी x ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, ये y एक्सिस के साथ साथ जो है वो हम x की पॉजिटिव वैल्यूज़ वाला रीजन जो है वो शेड करेंगे। तो लास्ट पे हमारे पास y ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एक्स एक्सिस वाली लाइन है और उसके साथ साथ जो है वो हम y की पॉजिटिव वैल्यूज़ वाला पोर्शन जो है वो शेड करेंगे। अब स्टूडेंट्स अगर हम इनके कॉमन रीजन की बात करते हैं तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम इस रीजन की बात करें जिसको हम ब्लैक कलर से शेड कर रहे हैं, तो ये रीजन जो है वो इनका कॉमन रीजन है, क्योंकि इस रीजन में स्टूडेंट्स हमारे पास ब्लैक शेड भी है, ब्लू शेड भी है, रेड शेड भी है और ऑरेंज शेड भी है। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इस रीजन को दोबारा से देखते हैं और इसके कॉर्नर पॉइंट्स को फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें, ये हमारा रीजन जो है वो फाइनल रीजन है, जो कि हमारी चारों इनइक्वालिटी के सोल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और इसके कॉर्नर्स की स्टूडेंट्स अगर हम बात करें, यानी इसके कॉर्नर पॉइंट्स की अगर हम बात करें, तो एक कॉर्नर पॉइंट स्टूडेंट्स हमारे पास बनता है 0 0 जो कि ओरिजिन का पॉइंट है। इसी तरह से एक ये हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है और इसका ऑर्डर पेयर बनेगा 4,0। इसी तरह से स्टूडेंट्स y एक्सिस पे हमारे पास ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो ब्लू इनइक्वालिटी की जो एसोसिएटेड इक्वेशन थी, इसमें हमारे पास जो y इंटरसेप्ट था वो 7 था, यानी ये वैल्यू हमारे पास है 7। इसको हम ऑर्डर पेयर में लिखेंगे तो ऑर्डर पेयर बनेगा हमारे पास 0,7। और लास्ट पे स्टूडेंट्स एक और हमारे पास कॉर्नर पॉइंट है जो कि ये पॉइंट है, और इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे रेड लाइन और ब्लू लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो जो रेड इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन है 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 8 है, और इसी तरह से जो हमारे पास ब्लू इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन है वो है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 14। और इसको स्टूडेंट्स हम प्रीवियस मेथड के थ्रू ही इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास x की वैल्यू आएगी 2/3, और इसी तरह से हमारे पास यहाँ से y की वैल्यू आएगी 20/3। तो स्टूडेंट्स इन वैल्यूज़ को अगर हम ऑर्डर पेयर की फॉर्म में लिखते हैं तो ये कॉर्नर पॉइंट हमारे पास बनेगा 2/3, 20/3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट है। तो नेक्स्ट हम टेबल ड्रॉ करते हैं और उसमें कॉर्नर पॉइंट्स को लिख के अपने फंक्शन में पुट करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ पे हम फंक्शन को लिखेंगे, और फंक्शन हमारा है f(x, y) इक्वल्स टू 2x प्लस 3y। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम कॉर्नर पॉइंट्स को लिखेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे थे 0, 0, 4, 0, 2/3, 20/3, और लास्ट कॉर्नर पॉइंट हमारा था 0,7। तो इन वैल्यूज़ को स्टूडेंट्स हम अपने फंक्शन में पुट करते हैं। तो ये हमारे पास है, सबसे पहले हम 0 0 को पुट करेंगे, f(0,0). तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 2 × 0 प्लस 3 × 0। इनको सॉल्व करने से हमारे पास आएगा 0। नेक्स्ट वैल्यू को हम पुट करेंगे f(4,0). तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास बनेगा 2 × 4 प्लस 3 × 0, और इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आएगा 8। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू को पुट करेंगे f(2/3, 20/3). इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2 × 2/3 प्लस 3 × 20/3, और इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा आंसर 64/3। और इसको स्टूडेंट्स अगर हम डेसिमल में देखें तो ये हमारे पास बनती है 21.3। इसी तरह से स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट वैल्यू को पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा f(0,7), और इस पॉइंट को हम x और y की जगह पे पुट करेंगे 2 × 0 प्लस 3 × 7। इनको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास आंसर आएगा 21।
अब स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में चूंकि फंक्शन को हमने मैक्सिमाइज करना था तो हमें मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 21.3 मिल रही है और कॉर्नर पॉइंट है 2/3, 20/3। इसका मतलब है कि ये कॉर्नर पॉइंट हमारा सोल्यूशन है। तो आखिर पे लिखेंगे हम हेंस फंक्शन f of x, y equals to 2x plus 3y is maximum at the corner point two by three, 20/3। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का सोल्यूशन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है मिनिमाइज z is equals to 3x plus y subject to the constraints 3x plus 5y is greater than or equal to 15, x plus 3y is greater than or equal to 9, x is greater than or equal to 0 and y is greater than or equal to 0। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम अपनी गिवन इनइक्वालिटीज को लिखेंगे। 3x plus 5y is greater than or equals to 15, x plus 3y is greater than or equals to 9, x is greater than or equals to 0 and y is greater than or equals to 0। तो इन इनइक्वालिटीज को स्टूडेंट्स हम इनइक्वालिटी नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4 का नाम देंगे। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशंस को लिखते हैं और एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करके फर्दर वर्किंग करते हैं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम अपनी इनइक्वालिटी की एसोसिएटेड इक्वेशन को लिखते हैं। तो ये हमारे पास बनेगी 3x plus 5y equals to 15। इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारी जो नेक्स्ट इनइक्वालिटी है उसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे x plus 3y equals to 9। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारी जो थर्ड और फोर्थ इनइक्वालिटीज़ हैं जो कि नॉन ज़ीरो इनइक्वालिटीज़ हैं, नॉन ज़ीरो कॉन्स्टेंट्स हैं, उन इनइक्वालिटीज़ की एसोसिएटेड इक्वेशंस बनेगी x equals to 0 एंड y equals to 0। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स हम फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन को सॉल्व करते हैं x और y इंटरसेप्ट के लिए। तो स्टूडेंट्स y को 0 पुट करने से हमारे पास x की वैल्यू निकलेगी 5 और ऑर्डर पेयर हमारा बनेगा 5,0। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। x को 0 पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू आएगी 3 और ऑर्डर पेयर हमारा बनेगा 0,3। इसके बाद स्टूडेंट्स हम टेस्ट पॉइंट के लिए 0, 0 को एज अ टेस्ट पॉइंट लेंगे और अपनी इनइक्वालिटी में पुट करेंगे। पुट करने से ये हमारे पास बनेगा 3 into 0 plus 5 into 0 is greater than or equals to 15। और इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 0 is greater than or equals to 15। इस स्टेटमेंट के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। फॉल्स स्टेटमेंट है इसलिए स्टूडेंट्स हमारा जो सोल्यूशन है वो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा। इसके बाद स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशन को x और y इंटरसेप्ट के लिए सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स y को 0 पुट करने से हमारे पास x की वैल्यू आएगी 9 एंड ऑर्डर पेयर विल बी 9,0। और इसी तरह से स्टूडेंट्स हम y इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। उसके लिए हम x को 0 पुट करेंगे। x को 0 पुट करने से हमारे पास y की वैल्यू आएगी 3 और ऑर्डर पेयर बनेगा 0,3। इसके बाद हम इस इनइक्वालिटी में भी हम x और y की जगह पे 0, 0 पुट करेंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 0 plus 3 into 0 is greater than or equals to 9। और इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 0 is greater than or equals to 9। और इस स्टेटमेंट के स्टूडेंट्स अगर हम बात करें तो ये स्टेटमेंट भी फॉल्स स्टेटमेंट है क्योंकि 0 जो है वो 9 से ग्रेटर नहीं हो सकता। इसलिए स्टूडेंट्स इसका सोल्यूशन भी अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा।
तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो हमारी एसोसिएटेड इक्वेशंस हैं x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 जो है वो y एक्सिस की लाइन है और इसी तरह से y इक्वल टू 0 जो है वो x एक्सिस वाली लाइन है। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम इन पॉइंट्स के अकॉर्डिंग जो है वो ग्राफ ड्रॉ करते हैं और फीजिबल रीजन को डिस्कस करते हैं। तो ये स्टूडेंट्स हमने x और y इंटरसेप्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ग्राफ ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर हम देखें हमारी जो फर्स्ट इनइक्वालिटी है जिसको हमने रेड कलर से रिप्रेजेंट किया है 3x प्लस 5y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 15। तो इसके स्टूडेंट्स अगर हम टेस्ट पॉइंट की बात करते हैं तो इसका टेस्ट पॉइंट चूँकि सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, इसलिए इसका जो शेड है या इसका जो सोल्यूशन है वो हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही सिर्फ इसका शेड करेंगे। तो इसका जो शेड है वो अवे फ्रॉम दी ओरिजिन होगा। इसी तरह से स्टूडेंट्स जो हमारी नेक्स्ट इनइक्वालिटी हमारी है x प्लस 3y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 9, और इसका स्टूडेंट्स टेस्ट पॉइंट भी सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, इसलिए इसका शेड भी अवे फ्रॉम दी ओरिजिन है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम इस पार्ट को शेड करेंगे अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। इसके बाद स्टूडेंट्स x ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 जो है वो y एक्सिस की लाइन के साथ साथ हम इस पोर्शन को शेड करेंगे, और इसी तरह से स्टूडेंट्स हमारे पास जो y ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 है x एक्सिस की लाइन के साथ साथ जो है वो हमारा ये वाला पोर्शन शेड होगा। अब स्टूडेंट्स अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट को देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास वो फाइनल रीजन होगा जहाँ पे हमें चारों इनइक्वालिटीज़ का शेड नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स इस पोर्शन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमारे पास ब्लैक शेड भी है, ब्लू शेड भी है, रेड शेड भी है और ऑरेंज शेड भी है। तो इसका मतलब है कि ये वाला रीजन जो है वो हमारा फीजिबल रीजन है जो कि अनबाउंडेड रीजन है। तो इस रीजन को स्टूडेंट्स हम दोबारा से देखते हैं और इसके कॉर्नर पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो जैसा कि स्टूडेंट्स हमने डिटेल के साथ डिस्कस किया है कि हमारे पास ये जो रीजन है ये हमारा जो है वो फीजिबल रीजन है। तो ये अनबाउंडेड रीजन है और इसके स्टूडेंट्स अगर हम कॉर्नर्स की बात करते हैं तो इसके स्टूडेंट्स जो कॉर्नर्स है एक कॉर्नर पॉइंट ये बनेगा, और इस पॉइंट की अगर हम बात करें तो ये पॉइंट है 0,3, और इसी तरह से जो दूसरा कॉर्नर पॉइंट है वो ये हमारे पास ये वाला पॉइंट बनेगा जो कि 9,0 है। तो यही दो कॉर्नर पॉइंट्स हैं इस रीजन के। तो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम टेबल ड्रॉ करेंगे और उस टेबल में हम इन कॉर्नर पॉइंट्स को लिखेंगे और अपने फंक्शन में पुट करके फर्दर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे कॉर्नर पॉइंट्स, और यहाँ पे हम अपना फंक्शन लिखेंगे और फंक्शन हमारा है z इज इक्वल टू 3x प्लस y। तो स्टूडेंट्स हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं 0,3 एंड 9,0। तो स्टूडेंट्स इन पॉइंट्स को हम फंक्शन में पुट करेंगे तो ये हमारे पास बनेगा z इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस 3। सॉल्व करने से हमारे पास आंसर आएगा 3। इसी तरह से दूसरे पॉइंट को हम पुट करते हैं z इज इक्वल टू 3 इंटू 9 प्लस 0, और इसको सॉल्व करने से स्टूडेंट्स हमारे पास आएगा 27। अब अगर हम देखें तो हमने अपने फंक्शन को मिनिमाइज करना था, तो यहाँ पे हमारे पास जो स्मॉलेस्ट आंसर है या जो स्मॉलर आंसर है वो है 3, और वो इस कॉर्नर पॉइंट के अगेंस्ट है। तो इसका मतलब हुआ कि हमारा जो फंक्शन है 3x प्लस y वो मिनिमम है एट दिस कॉर्नर पॉइंट 0,3। तो आखिर पे स्टूडेंट्स हम लिखेंगे हेंस z is equals to 3x plus y is minimum at the corner point 0,3। यानी इस पॉइंट पे हमारा जो फंक्शन है वो मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो यही स्टूडेंट्स हमारा सोल्यूशन है। तो ये स्टूडेंट्स हमारे पास एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया।
तो स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।